हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच अब हम पढ़ने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर का बेस माना जाता है कि अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी आपको नहीं है तो आप इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल भी जीरो हैं। ठीक है, तो आज जो है पार्ट ऑफ स्पीच हम समझेंगे इस वीडियो में, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, किस क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, कितने टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, हर एक चीज को आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। आप वीडियो के एंड तक अगर रहेंगे तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का हर एक डाउट आज के स्टूडेंट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। पहले हम समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच हम बोलेंगे किसको। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस देखिए क्या है। सेंटेंस मान लो लिखा गया दिस इज ए बॉय, या फिर राम इज राम इज प्लेइंग राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, एक सेंटेंस यहाँ पे दिस इज अ बॉय है और दूसरा सेंटेंस है दिस ड्रामा इज प्लेइंग क्रिकेट। तो हमें पता है जो जो सेंटेंस लिखा जाता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। आपने अगर पढ़ा होगा इसके पहले कि एक सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके साथ एक वर्ब होता है, इसके साथ एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। हमने इसके पहले जो है ये चीजें पढ़ी हुई है। इसको सब्जेक्ट बोलते हैं और इस वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को क्या बोला जाता है, प्रेडिकेट। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा सब्जेक्ट यानी जो डूअर होता है किसी भी सेंटेंस का उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। ये सेंटेंस आपके साथ लिखा गया राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ, मतलब एक सब्जेक्ट है इसमें, उसके बाद एक वर्ब है, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस निकल रहा है, मतलब एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब सेंटेंस सेंटेंस को ही क्या बोला जाता है, सेंटेंस को ही हम लोग जो है क्या बोल देते हैं, सेंटेंस जो होता है उसी को बोल देते हैं हम स्पीच। ठीक है, सेंटेंस को ही बोला जाता है स्पीच, या फिर जो है कोई बात कह सकते हैं आप, कोई बात हो गई या कोई टॉक हो गया। ठीक है, सेंटेंस को ही बोला जाता है। तो एक स्पीच में यानी एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं उन्हीं चीजों को हम पढ़ते हैं और उसी को बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब जो जो चीजें एक सेंटेंस में यूज की गई हैं उन्हीं को जो है पढ़ते हैं, जो उन्हीं को एक नाम दे दिया जाता है, उसी को बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे राम एक जो है वो क्या है, वर्ड है, एक इज वर्ड है, एक प्लेइंग वर्ड है और एक क्रिकेट वर्ड है। ठीक है, तो हर एक वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बना है। इस वर्ड को, हर एक वर्ड को एक एक नाम दे दिया जाता है, उसी को बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पे राम लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसी स्ट्रक्चर पे लिखा हुआ है। इसी स्ट्रक्चर पे एक सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ एक जो है वर्ब हो गया, एक वर्ब है और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके साथ क्या है, एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप ये चीज नोटिस करेंगे क्या कि जो है राम यानी जो सब्जेक्ट होगा हमारा, उसकी जगह पे आप दो ही चीज हमेशा देखेंगे, क्या, या तो नाउन होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। मतलब किसी भी सेंटेंस में क्या, अगर सब्जेक्ट की जगह पे या तो आपको नाउन देखने को मिलेगा या फिर प्रोनाउन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है, ऑब्जेक्ट में भी आपको या तो नाउन देखने को मिलेगा या फिर प्रोनाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर प्रोनाउन देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि वर्ड्स जो कि सेंटेंस में यूज किए जाते हैं उनको जब एक नाम दे दिया जाता है उसी को बोलते हैं क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई कि क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच। एक जो है सेंटेंस होता है, सेंटेंस में कुछ एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, उनको एक नाम दे दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच। अब आइए अगले सेंटेंस देख लेते हैं हम कि जो है पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो आप देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो कितने टाइप का होता है। पार्ट ऑफ स्पीच जनरली जो होता है वो 8 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 8 टाइप का होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे 9 टाइप का बोला जाता है, डिटरमिनर्स को भी उसमें ऐड किया जाता है, बट बेसिक से आप देखेंगे तो आपको 8 टाइप के ही पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। जिसमें आपका पहला क्या है, नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 प्रेपोजिशन होते हैं क्या,
एक नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, और फिर एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रेपोजिशन होगा, और क्या होगा, प्रेपोजिशन के बाद इंटरजेक्शन, और फिर आपका कंजंक्शन। ये 8 टाइप के प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। और कोई भी सेंटेंस आप देखेंगे तो उसमें आपको इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है तो उसमें नाउन का यूज होगा, प्रोनाउन का यूज होगा, वर्ब का यूज होगा, एडजेक्टिव का यूज होगा, एडवर्ब यूज होगा, प्रेपोजिशन यूज होगा, कंजंक्शन होगा और इंटरजेक्शन होगा। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बना है कि जो किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाए। कोई भी सेंटेंस आप लिख के देख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप लिख के देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस लिख लीजिए आप, कोई भी सेंटेंस लीजिए। मैंने लिखा था विराम इज प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद ही सिंग्स अ सॉन्ग्स, कुछ भी आप लिखिए, ही सिंग्स अ सॉन्ग, कुछ भी आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर आप और कोई भी सेंटेंस जो भी आपके दिमाग में आ जो आप लिख सकते हैं कि ही प्लेज, ही प्लेज आप लिख सकते हैं, ही सिंग्स हो गया, ही रीड्स हो गया, ही रीड्स हो गया, ही प्लेज होली हो गया, ठीक है। होली का त्योहार चल रहा है तो ही प्लेज होली हो गया। कोई भी सेंटेंस आप लिख लीजिए, हर एक सेंटेंस में आपको वही 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ही है आपका, ये आपका या तो नाउन हो गया, प्रोनाउन मतलब ये प्रोनाउन है, ठीक है। उसके साथ सिंग्स जो है आपका वर्ब है, उसके साथ सॉन्ग जो है क्या है, सॉन्ग आपका नाउन है। ए जो है आर्टिकल है, आर्टिकल भी जो है डिटर्मिनर्स में ही यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे प्रोनाउन है, प्लेस जो आपका वर्ब है, ही आपका प्रोनाउन है, रीड्स आपका वर्ब है, ही आपका प्रोनाउन है, प्लेस आपका वर्ब है, होली आपका जो क्या है, होली क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये सब जो है, यही सब चीजें बार बार आपके सेंटेंस में यूज की जाएंगी। ये 8 के अलावा आपके कभी भी सेंटेंस में कुछ और देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए अब हर एक चीज को अच्छे तरीके से देखते चलते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, बचपन से आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे होंगे क्या, कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मतलब किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी एनिमल्स का नाम, या किसी भी थिंग्स का नाम, ठीक है। किसी को भी जब हम एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं तो उसको बोला जाता है नाउन, ठीक है। मतलब ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स क्या है, नाउन। तो मतलब क्या, देखिए, ऑल द नेमिंग वर्ड्स वो क्या है, नाउन है। मतलब नाउन में क्या हम देखेंगे, या तो पर्सन का नाम, या फिर एनिमल्स का नाम, या फिर जो है क्या है, इसके अलावा बताइए, इसके अलावा किसी थिंग्स का नाम, ठीक है। इसके बाद फिर या तीसरा चीज क्या है, एक इमोशन होता है, ठीक है। इमोशन, या फिर आप किसी को एब्स्ट्रैक्ट बोल देते हैं। मतलब जैसे कोई मिठास है, इस समय मिठाई बन रही है, कोई गुजिया बन रहा है, उसमें मिठास होती है, तो मिठास जो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके साथ जो है चाइल्डहुड आपका बचपन है, और उसके साथ जो है क्या है, ऑनेस्टी है। हर एक चीज ऐसे जो मतलब इमोशन जिसमें होता है, इसमें भाव होता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मतलब पर्सन में आप किसी का भी नाम लिख दो, या राम हो गया, श्याम हो गया, और सोहन हो गया, मोहन हो गया, कोई भी आप नाम इसमें रख के चले जाइए, ABCD वाइट सीता, सीता गीता जो भी है, ठीक है। हर एक नाम जिसको भी हम दे सकते हैं पर्सन का नाम, वो आपके किस में आएगा, नाउन में आएगा। एनिमल्स में आप जो है कोई भी दे सकते हैं, कैट हो गया, डॉग हो गया, उसके साथ जो है और बताइए, और काऊ हो गया, और फिर बुफेलो हो गया, कोई भी एनिमल, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, कोई भी नाम आप देखते हैं तो हर एक जो एनिमल्स होते हैं जिसके नाम होते हैं वो सब क्या है, नाउन है। थिंग्स हो गया, कोई भैया ये मार्कर है, मार्कर हो गया, पेन हो गया, मार्कर है, पेन है, टेबल है, चेयर है। उसके बाद साथ साथ जो यहाँ पे ये बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड है। कोई भी चीज जो है, हर एक चीज क्या है, क्या है, नाउन है। जिसका जिस किसी का भी हम नाम दे सकते हैं वो नाउन है, ठीक है। उसके बाद इमोशन में आप देख सकते हैं, ऑनेस्टी है, ठीक है, ऑनेस्टी है। उसके साथ और बताइए, चाइल्डहुड है आपका, बचपन, चाइल्डहुड, बचपन। और इसके साथ जो है कोई भी इमोशन आप जो है, मिठास हमने बोला भी जो है, फिर ठीक है, स्वीटी आप बोल सकते हैं, फिर ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, उसके साथ ब्रेवनेस हो गया, ग्रेटनेस हो गया। जितनी भी ये चीजें हैं ये सब क्या है, आपका नाउन है। मतलब इमोशन हो गया, उसके साथ साथ जो किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल्स का नाम, किसी भी थिंग्स का नाम, हर एक चीज क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तो नाउन आपने समझ लिया। दूसरा चीज वो क्या है, दूसरा चीज है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको बोलेंगे हम, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का डिफिनीशन आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर से सुनिए। प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब वे शब्द जो नाउन यानी संज्ञा की स्थान पे यूज किए जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है,
क्या बोला जाता है भैया, प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है, जैसे बार बार आप बोलेंगे कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम काम करता है, राम कुछ भी करता है, तो राम 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 बार बार राम नहीं यूज करना है। राम की जगह पे हमने यूज कर लिया ही, यूज कर लिया। ठीक है, राम की जगह पे क्या यूज हो गया, ही यूज हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो है कोई जब सीता गीता की बात आप बार बार करेंगे तो बार बार नाम रिपीट ना करना पड़े, इसलिए जो उसके लिए शी आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए शी आएगा। उसके साथ फिर क्या होता है, इट यूज होता है। एनिमल्स के लिए हम यूज कर लेते हैं, इट हो जाता है। जब कई सारे लोग हो तो वहां पे ही नहीं, हम दे यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या यूज कर लेते हैं, दे। उसके साथ जो है और एक प्रोनाउन होता है जो यू, यानी तुम। यानी से मैं अपने लिए जो मैं, मेरा नाम प्रखर है तो मैं प्रखर बोल रहा हूँ अपने आप को, बार बार प्रखर नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा, आई बोल दूंगा अपने आप को, मैं। तो ये आपका आई जो प्रोनाउन हो तो ये भी प्रोनाउन है। आप तुम जो है आप लोग हैं, आप लोग के लिए मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, आपको यू बोल दिया मैंने, तो आप लोग बार बार नाम बोलने की बजाय आपके जगह प्रोनाउन यूज कर लिया, यू। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ही शी इट दे यू आई, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, जो किसके प्लेस पे यूज किए जाते हैं, नाउन के प्लेस पे। ठीक है, और इसी का जो है आप ऑब्जेक्ट के रूप में जब देखेंगे तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, और फिर इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, और फिर यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है, और आई का जो है क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करना होगा तो इस फॉर्म में यूज करेंगे, सब्जेक्टिव यूज में यूज करना होगा तो इस फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोनाउन का कंसेप्ट था। अगला क्या है, वर्ब है। ठीक है, अगला क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक एक्शन वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन वर्ब, मतलब अ वर्ड व्हिच टेल्स अस अ एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। मतलब किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन की बात होती है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग की बात की जाती है तो वो क्या बोलता है, कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे देखो, फिर ही प्लेज, अभी मैंने लिखा था ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है। तो खेलने का कार्य जो हो रहा है यही हमारे क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ब है। ठीक है, इसी के साथ ये एक्शन वर्ब होता है। इसी के साथ जो स्टेट ऑफ बीइंग मैंने आपसे बोला, जैसे बोला जाए मैं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो टीचर यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे एम देख रहे होंगे, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। एम जो वर्ड है यहाँ पे क्या है ये, एम वर्ड जो है ये आपका वर्ब है। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें सब वर्ब में जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, सब जो इसी किसी के अंतर्गत आ जाते हैं। विल शैल इट, विल शैल हो गया, फिर कैन हो गया, कुड हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, इसी वर्ब के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये टॉपिक है क्या, एडजेक्टिव। जो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं बताइए, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, अ वर्ड which which is used to tells about the noun or pronoun, या a word which tells about something about noun और pronoun। मतलब किसी भी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड कुछ बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया, एडजेक्टिव का जो एग्जांपल देखते हैं क्या है, एडजेक्टिव का एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया दिस इज अ गर्ल, दिस इज ए गर्ल। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गर्ल एक नाउन है। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल इसमें लिख दिया क्या, दिस इज एक सेकेंड, दिस इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, एक ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल के बारे में बता दिया, गर्ल जो कैसी है वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल वर्ड जो हो गया वो क्या हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे देखो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के लिए जैसे ब्यूटीफुल हो गया, मतलब किसी भी नाउन के बारे में कुछ बताएगा, ब्यूटीफुल हो गया, और उसके साथ साथ ऑनेस्ट हो गया, उसके साथ क्या हो गया, ब्रेव हो गया। ठीक है, उसके साथ क्या हो गया, ब्रेव हो गया, कवर्ड हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव पहचानते कैसे है, मतलब कुछ भी आप करिए, एडजेक्टिव पहचानते कैसे, देखिए मतलब एक ऐसे आगे नाउन लिख लीजिए। ठीक है, नाउन लिख लीजिए, नाउन के आगे कुछ भी उसकी विशेषता बताइए, नाउन या फिर प्रोनाउन यहाँ पे लिख लीजिए आप। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे लिखिए, और उसके बाद जो उसके बारे में कुछ भी विशेषता बताइए उसकी। ठीक है, वो ब्रेव है, वो कावर्ड है, वो ब्यूटीफुल है, वो हैंडसम है, वो टॉल है, वो शॉर्ट है, वो फिर कुछ भी उसके बारे में आप बताएंगे, जैसा भी जिस जो कोई भी क्वालिटी बताएंगे किसी नाउन या प्रोनाउन की, वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब समझ में आया आपको एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का क्या है, एडवर्ब है।
एडजेक्टिव के बाद क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब समझ लेते हैं हम, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड इन अ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू टेल अबाउट समथिंग। वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड एडजेक्टिव, एडवर्ब या खुद इटसेल्फ मतलब खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसी को बोलते हैं क्या? एडवर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए क्या है एडवर्ब की। एग्जाम्पल आप जब देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल माने लिखा मैंने, ही ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम बॉय, ही इज हैंडसम बॉय। अब यहाँ पे बॉय एक नाउन था, नाउन के बारे में उसकी कुछ क्वालिटी बताया, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बारे में कुछ और इसकी विशेषता बताने लगे, मतलब ही इज वेरी हैंडसम बॉय, बहुत स्मार्ट है, ठीक है। वेरी हैंडसम, वेरी हैंडसम बोला जाए, ही इज वेरी हैंडसम। अब जो ये हैंडसम वर्ड था, इसको और ज्यादा जो है इफेक्ट डाल रहा है उसपे, और उसको मॉडिफाई कर रहा है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो वेरी वर्ड है, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। उसके बाद फिर मान लो लिखा जाए यहाँ पे, ही रन्स, ही रन्स। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही रन्स, वह दौड़ता है, ठीक है। लेकिन दौड़ता है, अब कैसे दौड़ता है, इस वर्ब की भी कुछ विशेषता बता दे। ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली। वो कैसे दौड़ता है? धीरे दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दौड़ने के बाद इसकी विशेषता बता रहा है, यानी वर्ब की भी विशेषता बता रहा है। तो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। और एडवर्ब की पहचान क्या होती है? एडवर्ब की पहचान होती है कि लास्ट में उसके एल वाई जो है ऐड हुआ रहता है। जैसे स्लोली हो गया, ग्रेजुअली हो गया, फिर ऑनेस्टली हो गया, और फिर जो है ऐसे जितने भी आपको एल वाई वाले वर्ड मिलेंगे, वो सब जो है ज्यादातर क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब की पहचान आपने कर ली। अब जो लास्ट हमारा और क्या बचता है? एक प्रेपोजिशन बचता है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। मतलब एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन और या दूसरे वर्ड्स के साथ जो रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस मान लो लिखा जाए, सेंटेंस देखिए यहाँ पे, एक सेंटेंस देखा जाए, देखिए सेंटेंस क्या है? he lives he lives in आगरा। मान लीजिए सेंटेंस लिखा गया, he lives in आगरा जो है, अब वो आगरा में रहता है। अब ही का जो है बता रहा है, ही का जो, एक सेकेंड, ही का जो है संबंध बता रहा है, ही यानी इस प्रोनाउन का संबंध बता रहा है किसके साथ? आगरा के साथ, कि वह जो कहाँ रहता है? आगरा में रहता है। तो ये जो जो संबंध बताने का काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? प्रेपोजिशन। इसी को क्या बोला जाएगा? प्रेपोजिशन। अगर मैं बोला जाऊं ही लिव्स आगरा, वह आगरा जो है, तो यहाँ पे जो है ये कंसेप्ट सही नहीं बैठेगा। इन जो यहाँ पे यूज किया गया है, ये इसका संबंध बता रहा है किसके साथ? ही का संबंध बता रहा है किसके? आगरा के साथ, ठीक है। तो मतलब किसी भी सेंटेंस में जो है, जो वर्ड किसी एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन या नाउन के साथ जो है रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है, उसी को बोलते हैं क्या? प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे और फिर देखिए, ही लाइज अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, ही लाइज अंडर द ट्री। अब जो है ही का जो है, यानी इसका संबंध जो है ट्री के साथ बता रहा है, कौन सा वर्ड? अंडर वर्ड, ठीक है। तो इसी अंडर वर्ड को क्या बोला जाता है? प्रेपोजिशन बोला जाता है। अब प्रेपोजिशन इसमें बहुत सारे होते हैं जो है, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होता है? फ्रॉम होता है, बाई होता है, उसके बाद बट होता है, बिफोर होता है, आफ्टर होता है, फिर ओवर होता है, थ्रो होता है, कई सारे ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जिनका यूज हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको केवल पार्ट ऑफ स्पीच जो है अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने प्रेपोजिशन देखा, उसके बाद जो लास्ट है और इंटरजेक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू ज्वाइन द वर्ड्स और वर्ड फ्रेजेस। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो है, किसी जो वर्ड फ्रेज को या फिर सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जंक्शन का काम करता है, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए क्या है? एग्जाम्पल देखिए, एक सेकेंड, एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मोहन
मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग, आर प्लेइंग होली, आर प्लेइंग होली, ठीक है। मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग होली। अब मोहन एक नाउन है, सोहन एक नाउन है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कौन सा वर्ड, ये एंड वर्ड, ठीक है। मोहन और सोहन दो लोग, और दोनों लोगों को जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, ये वर्ड एंड वर्ड कर रहा है। तो ये वर्ड यानी जोड़ने जोड़ने का जो काम करता है उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेपोजिशन वो वर्ड है जो संबंध बताता है, ठीक है, वो जोड़ने का काम नहीं करता, वो संबंध बताता है। लेकिन जो आपका कंजंक्शन होता है वो दो वर्ड्स फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। अब कुछ ऐसे प्रपोजिशन होते हैं जो फिर किसका काम करते हैं, कंजंक्शन का भी काम करते हैं, जैसे बिफोर हो गया, फिर उसके साथ बिटवीन हो गया, या फिर और ऐसे बट हो गया। ऐसे कई सारे जो है प्रपोजिशन है जो इसका कंजंक्शन का भी काम करते हैं, बट यहाँ पे एंड जो वर्ड है ये क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। लास्ट वाला हमारा वो क्या है, लास्ट आपका जो है वो इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन और सरप्राइज, पेन एंड प्लेजर, ऐसे वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस में एक सरप्राइज यानी आश्चर्य की एक्सप्रेस करते हैं, उसके साथ पेन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, उसके अलावा जो क्या है, उसके अलावा आपका प्लेजर यानी जो सुख है, खुशी खुशी है, इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोला जाता है। जैसे क्या होता है, एक आप एग्जांपल देखें यहाँ पे, एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे हुर्रे वर्ड हो गया, हुर्रे वर्ड हो गया, इसके साथ ब्रावो वर्ड हो गया, ठीक है, ब्रावो वर्ड हो गया, इसके साथ वाओ वर्ड हो गया। ये सब वर्ड जो होते हैं ये सब क्या बोलते हैं, इसको इंटरजेक्शन बोला जाता है। अब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में आपके आठों के आठों पार्ट ऑफ स्पीच जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए क्या है, पहला वर्ड वाओ आप देख रहे होंगे, वाओ द एक्साइटेड बॉय eagerly ran through the park and laughed loudly। अब जो है इसमें आपका देखिए वाओ वर्ड जो है ये क्या है, कंजंक्शन है। वाओ वर्ड जो क्या है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। उसके साथ द वर्ड आपका डिटरमिनर है, इसको आर्टिकल भी बोला जाता है, डिटरमिनर इसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके साथ एक्साइटेड वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाउन लिखा हुआ बॉय, और बॉय की पहले ही यूज किया गया है, हमने बताया था नाउन से पहले उसकी कुछ भी लिखी है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बॉय वर्ड क्या है, नाउन है, ठीक है। उसके साथ eagerly, लास्ट में देखिए एल वाई लिखा हुआ है, मतलब क्या, एडवर्ब। लास्ट में क्या लिखा है, एल वाई, एडवर्ब है। रैन थ्रो, अब रैन लिखा हुआ है, रैन क्या है, वर्ब है, रन रैन रन, ठीक है। उसके साथ थ्रो द पार्क, थ्रो द पार्क जो है, अब थ्रो वर्ड यहाँ पे एक जो है संबंध बता रहा है, किसके माध्यम से, पार्क के सहायता, पार्क से होते हुए, ठीक है। तो ये संबंध बता रहा है, ये आपका प्रेपोजिशन है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है ये, ठीक है। उसके साथ क्या है, फिर देखिए थ्रू द पार्क, पार्क वर्ड आपका नाउन है, पार्क वर्ड आपका नाउन है। एंड आपका जो है एंड लाउड लाउडली, अब एंड जो है जोड़ने का काम कर रहा है सेंटेंस को, इतने पूरे सेंटेंस को इसके साथ जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये एंड वर्ड कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन। लाफ्ड, लाफ्ड जो है क्या है, लाफ्ड लाउडली, कैसे हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है। तो इस वर्ब की जो है यानी लाफ्ड वर्ड आपका वर्ब होगा, और इस वर्ब की विशेषता बता रहा है ये लाउडली वर्ड, यानी वर्ब की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ये हो गया आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। आपने इस सेंटेंस में देखा कि जो 8 आपके पार्ट ऑफ स्पीच बताए गए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं यूज हो रहा है। तो हमने आपसे बताया क्या कि जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपके होते हैं वो आपके हर एक सेंटेंस में वही चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके बताइए, और कुछ चीजें आप जो भी आपको इसमें डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।